तो चलिए हम सीखेंगे कि फ्रिज के अंदर कैपेसिटर किस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। और साथ में सीखेंगे कि वायरिंग करके सीखेंगे कि किस प्रकार से तारों को, कैपेसिटर के जो तार होते हैं ना, दो तार होते हैं, उनको इस कंप्रेसर के अंदर कैसे लगाया जाता है। अन्य जो रिले होता है उसमें बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस कैपेसिटर को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसके लिए हमें 3 पिन या 4 पिन वाले पीटीसी रिले की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? 4 या 3 पिन वाले पीटीसी रिले की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के अगर यही रिले रहेगा तब जाकर के हम अपने कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, इनमें जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप भी सीख जाएंगे कि फ्रिज के अंदर कैपेसिटर किस प्रकार से लगाया जाता है और कौन सा रिले जोड़ा जाता है और रिले के किन किन पॉइंटों में इन कैपेसिटरों को जोड़ा जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमने बिल्कुल ही पूरे वायरिंग करके बता दिया, ऐसा नहीं सिर्फ कैपेसिटर जोड़ के बताया है, हमने पूरे फ्रिज की जितनी वायरिंग होती है ना सब करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनके तारों को कहां कहां कैसे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और रिले के किस पॉइंट पे फेस दिया जाता है और रिले के किन किन पॉइंटों पर कैपेसिटर के दोनों तारों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि फ्रिज के अंदर आप देख रहे हैं ना कि इस प्रकार से हमारी जो मेन लीड होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना ये हमारे मेन लीड होती है और यहाँ पर सारे क्या लगे होते हैं, पॉट लगे होते हैं। जैसे कि थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है, बल्ब है और यहाँ पर देखेंगे OLP है और ये हमारा रिले हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, रनिंग कैपेसिटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 4 पिन वाला रिले का प्रयोग किया है, आप 3 पिन वाले भी रिले के साथ कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए वायरिंग करना बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से जो मेन लीड से तार निकलेंगे ना, इसमें से सबसे पहले फेस का वायर निकलेगा। फेस का वायर जाएगा सर्वप्रथम थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जाकर क्या कर देंगे, इन करवा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, देखिए यहां से जो हमारा फेस गया ना, यानी कि जो अपना प्लग लगाएंगे ना, प्लग से जो मेन लीड निकलेगी उसका जो तार फेस वाला वायर जाएगा, यानी कि जो रेड कलर का वायर रहेगा वो हमारा थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में ले जाकर के इन कराएंगे और जिस थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट में इन कराएंगे ना उसी से आउट करा के हम दे देते हैं अपने डोर स्विच में। यानी कि उस बल्ब, डोर स्विच होती है ना फ्रिज के अंदर जो बल्ब होता है, उस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए एक डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे, यानी कि यहां से जो फेस जा रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहां से जो फेस थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे गया उसी से आउट करके हम क्या करेंगे, डोर स्विच के किसी पॉइंट पे दे देंगे। और डोर स्विच से जब आउट करेंगे ना तो नीचे लगा होता है बल्ब, क्या लगा होता है, बल्ब, डायरेक्ट हम ले जा करके बल्ब में जोड़ देंगे। यानी कि इस बल्ब को ऑन ऑफ, यानी फ्रिज के अंदर जो होता है बल्ब ना, उस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखिए इस बल्ब में तो फेस मिल गया, क्या मिल गया, फेस मिल गया। अब इसको किसकी आवश्यकता है, न्यूट्रल की आवश्यकता है। देखिए यहां से फेस गया इस तरह से होकर के यहां चला आया ना, तो इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अब न्यूट्रल। अब इस लीड से जो न्यूट्रल निकलेगा ना डायरेक्ट बल्ब के इस पॉइंट में चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, बल्ब को यहां से डायरेक्ट न्यूट्रल मिल गया, यानी मेन लीड से न्यूट्रल मिल गया और इसी जगह से ऊपर से आप देख रहे हैं कि इसको क्या मिल गया, फेस मिल गया। जैसे इसमें प्लग को लगाएंगे हमारा डोर स्विच, अरे इस स्विच को ऑन करेंगे, हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से जो सप्लाई आउट होती है ना, देखिए और यहां से फेस की सप्लाई इन हो गई ना, ले जाकर के थर्मोस्टेट में हमने क्या कर दिया, इन कर दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, फेस सप्लाई को आउट करेंगे। जैसा कि आप देखिए यहां से मेन लीड से यहां से सप्लाई गई, थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे इन करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगले पॉइंट से आउट करवाएंगे, ठीक है। अब यहां से आउट कराएंगे, दूसरा जो पॉइंट होगा ना, ठीक है, देखिए यहां से इस प्रकार से आउट करवाएंगे और ले जाकर के हमारा जो रिले लगा होगा ना, रिले जो लगा होगा, रिले के दाहिने साइड में ले जाकर के फेस जोड़ देंगे। यानी जो 4 पिन वाला रिले होगा ना, जो पीटीसी रिले होगा, उसमें जो दाहिने वाली पिन होगी उसी में ले जाकर के हम क्या करेंगे, फेस को इन करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से देखेंगे 2 छिद्र होते हैं रिले के ना, ये दोनों छिद्र क्या होते हैं, जो कंप्रेसर के अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग वाली पिन होती है उसी के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन छिद्रों को भी इसमें मिला देते हैं, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। यानी 2 छिद्र होंगे, यानी इसी से सप्लाई आउट होगी और ले जा करके हम क्या करेंगे, जो अपना फेस का वायर रहेगा, रिले के जो 4 पिने निकलेंगी ना, उसके दाहिने वाले साइड में ले जा करके फेस को क्या कर देना है, जोड़ देना है, बड़ी आसानी से। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए यहां पर तो इसको फेस मिल गया ना, यानी कंप्रेसर के अंदर, रिले के अंदर फेस आ गया। अब यहां पर देखिए OLP लगी हुई है ना, तो OLP को भी लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। यानी यहां से जो न्यूट्रल जा रहा है ना, देखिए मेन लीड से जो न्यूट्रल जा रहा है, ये डायरेक्ट हमारा OLP के किसी एक पॉइंट में इन होगा। देखिए यहां से न्यूट्रल ले जाकर के OLP के किसी एक पॉइंट में इन करवा दिया और यहां से हम आउट करके कहां दे देंगे, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना
कि न्यूट्रल लेकर गए ओएलपी के किसी एक पॉइंट में और इससे आउट करके हमने दे दिया कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में दे दिया। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो में, कैपेसिटर किस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, वायरिंग तो आपने देख लिया ना, इस प्रकार से किया जाता है। अभी हमने कैपेसिटर के दोनों तारों को छोड़ के रखा है और हम आपको बताएंगे कि इनको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका होता है। जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ना, फ्रिज के अंदर जो कैपेसिटर लगते हैं वो रनिंग कैपेसिटर होते हैं। कौन से होते हैं? रनिंग कैपेसिटर होते हैं, और इसमें से दो तार निकलते हैं। हम दोनों तारों को हम क्या करेंगे कि अपना जो फेस दे रहे हैं ना, देखिए यहां पर आपने फेस दिया है ना, फेस रिले के किसी एक पॉइंट पे आपने दिया है, किसी एक पॉइंट का मतलब सिर्फ दाहिने वाले में हमने क्या करेंगे, फेस देंगे, और यहां से कैपेसिटर के दोनों तारों में से किसी एक तार को लेकर जाएंगे और बाएं वाले पिन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया है, कैपेसिटर के एक पॉइंट को जोड़ दिया है। अब यहां से हम दूसरा इसका जो तार होगा ना, अब देखिए दूसरा जो हमारा तार होगा रिले कैपेसिटर का, उसको ले जाकर कैपेसिटर के दूसरे जो पॉइंट जिस पर फेस दिया जाएगा ना, उसी पर ले जाकर के जोड़ देंगे। देखिए कितना आसान है कैपेसिटर लगाना फ्रिज के अंदर। काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। देखिए जोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ रिले की आवश्यकता पड़ेगी, और वो रिले होगा 3 पिन वाला या तो 4 पिन वाला। इन्हीं के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को लगा सकते हैं, और वैसे तो जुगाड़ बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर आपके पास 3 या 4 पिन वाला रिले रहेगा तो कोई जुगाड़ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे। बस जो हमारा रिले होता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर के एक तार को दाहिने लगाएंगे, रिले के दाहिने वाले में लगाएंगे, और एक को बाएं वाले में लगाएंगे, यानी एक तार को दाहिने वाले पिन में जोड़ेंगे, दूसरे को बाएं वाले में लगाएंगे, और अपना जो फेस आएगा ना, उसको ले जा करके दाहिने वाले में फेस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने फ्रिज के अंदर कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं और पूरे वायरिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।